हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले से हम एक चैनल यहाँ पे चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत पहले से मैंने वो मार्क करके रखा है। आज मार्केट गैप अप खुलेगी ये तो एंटिसिपेटेड था, हमने पूरा डिस्कशन भी कल किया था। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल 1900 पॉइंट गैप अप हो जाएगा। कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास एंड निफ्टी में 23,000 या 23,100 के आसपास मैं ओपनिंग रेंज मार्केट की देख रहा था। ठीक है, लेकिन मार्केट उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे ओपन हो गई। लेकिन ओपन कहाँ पे हुई है? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि चार्ट काम करता है, सही ढंग से उसको इंटरप्रेट करना ज़रूरी है। ये बिल्कुल चैनल का जो अपर है जो यहाँ इसके ऊपर मार्केट खुली 51,000 के आसपास, वहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले लिया सॉरी, एंड वहाँ से रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले लिया, फिर से अगेन अपना ये जो जोन था 50,050 वाला, तो 50,087 के आसपास। ठीक है, 20-30 पॉइंट का तो जोन बनता है यार, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो यहाँ पर आके मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, अब आज का सीन क्या है? आज क्लोजिंग थोड़ा सा इस चैनल के ऊपर दी है मार्केट ने, एंड ये जो रेजिस्टेंस है अभी 51,000 का, इट इज़ स्टिल इंटैक्ट। एंड आज का जो हाई मार्केट ने लगाया हुआ है दैट इज़ 51,133 का। ठीक, तो अभी कल सेटअप कैसे बनाना है? देखो दोस्तों, सिंपल चीज़ है हमेशा हम चार्ट का डिस्कशन करते हैं, सब कुछ होता है वो चार्ट के हिसाब से होता है, लेकिन कल का एक दिन ऐसा है जहाँ पर मार्केट जो है वो चार्ट के हिसाब से काम नहीं करेगी, क्योंकि कल की मार्केट पूरी की पूरी तरह से न्यूज़ बेस्ड मार्केट होने वाली है। ओके, तो चार्ट थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होने के बाद चार्ट काम करेगा, तब तक चार्ट का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। क्योंकि जो भी वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट हो जाएगी, जो भी पोजीशंस बनेंगे, जो भी उटक पटक होगी, जो स्विंग्स बनेंगे, दोज आर प्योरली बेस्ड ऑन दी इलेक्शन का रिज़ल्ट। तो जिस तरीके से आंकड़े आते रहेंगे, क्योंकि लाइव मार्केट के ड्यूरेशन में ही इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा। जनरली ईवीएम के रिज़ल्ट जो है वो 9 बजे के बाद डिक्लेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तकरीबन ये 9 बजे से लेकर 11 साढ़े 11 बजे तक ये सब पूरा तामझाम चलता रहेगा। तब तक पूरे उल्टे पुल्टे आंकड़े जो है वो आते रहेंगे, न्यूज़ चैनल कुछ अपना बताएंगे, बहुत सारे, मतलब पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, एवरीथिंग, एवरीवेयर यू विल सी द फिगर्स, कि अब उसमें हर एक का पॉलिटिकल परसेप्शन, पॉलिटिकल व्यू अलग अलग होता है। तो कोई फिगर किसी को पॉजिटिव लगेगी, कोई किसी को निगेटिव लगेगी, तो उसके हिसाब से पोजीशंस मार्केट में बनेंगे। तो मार्केट इज़ गोइंग टू बी वोलेटाइल एटलीस्ट पहले 1.5-2 घंटे में, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट वोलेटाइल रहेगी। तो जो सेफ ट्रेडर्स है ना, वो कृपया करके पहले 1-1.5-2 घंटा मार्केट से दूर रहो। जो बहुत ही सेफ प्लेयर्स है, जो बिगिनर्स है, वो कल का दिन अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखो, यस्टरडे वी डिस्कस्ड वन सेटअप फॉर टुडे। ठीक, गैप अप होना एंटिसिपेटेड था, मार्केट गैप अप खुली, उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ऐसा हो जाता है कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट अगर कुछ रिट्रेसमेंट दिखाती है तो रिट्रेसमेंट को प्ले करना मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिविटी मार्केट में है। जब डिप कंप्लीट करेगी मार्केट, तो डिप के ऊपर सपोर्ट कंफर्म होने के बाद मैं बाय करना प्रेफर करूँगा, और मैंने वही किया। अब देख सकते हो कि ये डिप कंप्लीट हो गया, होने के बाद यहाँ से जो फिर मार्केट ऊपर उठी है वो कंटिन्यू ऊपर ऊपर की तरफ चली गई। जिसने ये कॉल का मोमेंट लॉन्ग साइड में कैप्चर किया होगा, सपोर्ट पे लेके, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब ऐसे दिनों में जबकि आपको पता है कि मार्केट इज़ हाईली वोलेटाइल, विक्स इज़ एट द हाई लेवल, आपके प्रीमियम जो है वो प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा है, एंड बहुत बड़ा इवेंट है जो 5 साल में एक ही बार आता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपने जो डिस्कस किया है वो एक सेटअप आपको दूसरे दिन मिल जाता है मार्केट में, और वो सेटअप आप कैप्चर करते हो, तो नथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो कंप्लीट हो गया। वो जितना मिल रहा है, मार्केट जितना दे रही है, उतना लेके चुपचाप उसको सेव करना है। ठीक है, अभी कल का मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि कल के केस में जो है वो पहले 1-1.5-2 घंटे तक तो चार्ट देखने का कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि पूरा का पूरा जो मार्केट चलेगा कल वो न्यूज़ बेस्ड चलेगा। 11 साढ़े 11 बजे के बाद जब ठीक ठाक क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि मार्केट एक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से कुछ मूवमेंट दे दे। अब वो क्या होगा वो हम
अभी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे लाइव मार्केट में तभी हम उसको डिसाइफर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मूवमेंट किस तरीके से कर रही है मार्केट और हमने किस तरीके का सेटअप बनाना है। तो बेटर वे कि पहले 1-1.5 घंटे तक 11 साढ़े 11 बजे तक सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते रहो। जोर ज़बरदस्ती ट्रेड में कूदने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैपिंग हो जाएगी वोलेटिलिटी की वजह से। ओके, अब चार्ट के ऊपर फिर भी मार्केट को अगर हमने थोड़ा सा सेटअप देखना है, एंटिसिपेट करना है तो क्या करना है। तो ये जो अभी जोन है ना, ये 50,900 का एक लेवल है। अगर ये मार्केट आज का क्लोजिंग का है 51,106 का यहाँ पे क्लोजिंग है। अगर ये 130 के ऊपर मार्केट अगर निकल जाती है, मतलब मैं फ्लैट खुलने की बात कर रहा हूँ, अगर दिन में फ्लैट ही खुलती है एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ से 700 के से 51,000 या 100 या 300-400 पॉइंट के बीच में अगर वोलेटाइल होती रहती है, ठीक है, ये उससे भी नीचे आ सकती है, ये 600 तक भी आ सकती है। तो यहाँ इतनी अगर वोलेटाइल हो जाती है तो ऑब्जर्व करना है। उसके बाद अगर स्टेबल होने के बाद 51,130 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 130 के ऊपर हम लॉन्ग साइड के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर फिर खुला आसमान है। 130 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो 51,250, 350 एंड 500 तक के लेवल जो है वो बहुत आसानी से ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। 500 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो जितना हो सकता है उतना पॉइंट हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये मूवमेंट पहले हो जाती है एंड मार्केट ऊपर ही टिकी रहती है तो डिपेंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग साइड में कैप्चर कर सकते हो, नो इश्यूज़। लेकिन अगर मार्केट 900 के नीचे अगर ट्रेड कर रही है ना तो देन वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। फिर पोजीशन बनाने की जल्दी मत करना, फिर मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने दो। 900 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो फिर ये 700 एंड 600 तक के टारगेट जो है वो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन इसमें प्ले करना 11 साढ़े 11 बजे से पहले ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, तो इसको मैं अवॉइड करूँगा। और फिर यही कहानी अगर होती है कि ये नीचे के लेवल्स अगर मार्केट 11 साढ़े 11 बजे के बाद अगर ब्रेक करती है तो फिर ये आज की रैली ख़त्म करते हुए फिर 600, उसके बाद फिर 400 एंड उसके बाद फिर 50,050 तक के जो लेवल्स हैं वो फिर से मार्केट कल दिखा सकते हैं। उसके नीचे फिर हम ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि बीच में अभी बहुत बड़ा गैप हो चुका है, पता नहीं मार्केट कहाँ जाके रुकेगी, ठीक है। ये रही बात फ्लैट खुल के 1-2 घंटा कंसोलिडेट करके डायरेक्शन पकड़ने की। ओके, अगर गैप अप खुलती है आज के जैसा, आज जैसे मार्केट गैप अप खुली थी वैसे अगर कल भी 500, 600, 700 पॉइंट अगर गैप अप खुलती है, सेम स्ट्रैटेजी गैप अप के केस में और गैप डाउन के केस में 1-1.5 घंटा कुछ नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच, देखते रहो मार्केट क्या कर रही है। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी तब अगर कुछ कन्विंसिंग पैटर्न दिख रहा है तो फिर ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। वो जो लेवल्स होंगे वो लाइव मार्केट के ड्यूरेशन में मैं अपने चैनल पे, मतलब अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलती है एंड कंफर्म अगर कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। कल के लिए एक सिंपल मंत्रा मैं बताता हूँ आपको, ट्रेड उसी समय करना है जब आपको समझ में आ जाएगा चार्ट के ऊपर कि मार्केट कर क्या रही है। जब तक मार्केट कर क्या रही है ये समझ में नहीं आता तब तक ट्रेड में नहीं पड़ना है। एंड जब भी ट्रेड करना है, चाहे समझ में आए ना आए, वॉट एवर इट इज़, जिस तरीके से आप ट्रेड करना चाहते हो सिर्फ 10% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है एंड दैट इज़ ऑल्सो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड डिसिप्लिन। अगर इतना संभालोगे एंड अगर कल प्रॉफिट हो जाता है तो अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं गलती से लॉस हो गया तो लॉस काबू में रहेगा। कल का दिन ऐसा दिन है, ऐसे इवेंट वाले दिन में लोगों के अकाउंट खाली हो जाते हैं अगर गलत डायरेक्शन में बैठ गए तो, बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पोजीशन एडजस्ट करने का मौका भी मार्केट नहीं देती, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अभी चार्ट के ऊपर डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। ये रही बात बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी में एक बार देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कुछ लेवल्स अगर है तो हम किस तरीके से उनको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के लिए सिंपल है, बैंक निफ्टी ने आज का ओपनिंग रेंज जो था उसको ब्रेक किया था। निफ्टी ऑलरेडी ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है डेली चैनल था, उस चैनल के ऊपर ही निफ्टी भी क्लोज हो चुकी है। लेकिन निफ्टी में अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि, एक मिनट, ये लेवल को मैं अभी थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, यस, ओके। सो 200 से लेके 330 का जो रेंज है ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे लिए। यहाँ अगर फ्लैट खुलती है, इसी जोन में अगर मार्केट खुलती है 330 के ऊपर, 330 या 340 पकड़ लीजिएगा, 23,340 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। एंड अगर 23,200 के नीचे फिर ट्रेड करती है ना तो फिर
दोबारा से 23,060 एंड उसके नीचे फिर बाकी के टारगेट जो है वो खुल जाएंगे। तो ये फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की बात। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और 23,330 के ऊपर ये अगर खुलती है तो वेट करना है सपोर्ट कंफर्म होने तक, मतलब 1-1.5 घंटा उसमें लग जाएगा, वोलेटिलिटी रहेगी। पैटर्न कंफर्म होने के बाद फिर से देखना है कि मार्केट कहाँ पर है। उस समय अगर 330 के ऊपर मार्केट टिक जाती है तो देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। गैप डाउन के केस में बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है तो वेट करना है पैटर्न के लिए कि कहीं ना कहीं 11 साढ़े 11 बजे तक जब क्लैरिटी आ जाएगी तब तक जो मार्केट है अपना रेजिस्टेंस कंफर्म करें एंड फिर नीचे का पैटर्न बनाएं। अगर ऐसा होता है तभी पुट के साइड में हम सोचेंगे। ठीक है, सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है 273 या 274 सीट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है सॉरी, मार्केट निगेटिव तभी होगी जब जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो इससे कम होगा। इससे कम सीटें अगर आ जाती हैं तो फिर निगेटिविटी मार्केट में देखने को मिलेगी एंड तब एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एवरीथिंग इफ़ इट इज़ इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट तो मार्केट को नीचे आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। इसलिए डेटा जो है वो देखते रहना, और जब तक स्टेबल नहीं होती मार्केट, डेटा चार्ट सब कुछ देखते रहना, लेकिन मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होती तब तक किसी पोजीशन में मत बैठ जाना। ठीक है, एज पर एज डेटा इज़ कंसर्न्ड, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का डेटा जो है दैट विल बी द मोस्ट रिलायबल डेटा। न्यूज़ चैनल अगर आप देखते रहोगे तो उटपटांग से न्यूज़ आती रहेगी, उसके डेटा की रिलायबिलिटी पे भी डाउट्स रहते हैं लोगों को, उसमें भी ओपिनियन अलग अलग होते हैं क्योंकि हर एक आदमी अपना अपना वहाँ पे पर्सपेक्टिव, अपना अपना ओपिनियन वहाँ पे बताएगा। अगर डेटा देखना ही है तो न्यूट्रल जगह पे जाके डेटा देख लीजिएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ टू चेक द डेटा एज इलेक्शन कमीशंस वेबसाइट। वहाँ पे जो आंकड़े मिलेंगे, लाइव अपडेट जो मिलेंगे, दैट विल बी द ऑथेंटिक डेटा। उसके हिसाब से फिर आप अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पॉजिटिविटी थोड़ी सी भी अगर है तो ऊपर अच्छी खासी मूवमेंट मार्केट में मिल सकती है, तो बायस रह के कल ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इतना ही मैं कहूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपके कुछ सजेशन सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लाइव मार्केट में अपडेट्स रहेंगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मेरे को समझ में आता है उतने अपडेट्स मैं अपने ग्रुप में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।